क्या आप लोग जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन करना बाएं हाथ का खेल होता है? आपको हैरानी होगी सुन के, लेकिन ये सच है। पहले मैं बहुत लॉजिकल हुआ करता, हर चीज में बहुत ज्यादा प्रूफ ढूंढा कर, लेकिन जब एंजल्स मेरे जीवन के अंदर आई तो एक चीज तो मुझे समझ आ गई कि इस डिवाइन को समझना मेरे बस की बात नहीं। और उसके बाद जब मैंने एब्सोल्यूट सरेंडरनेस करना शुरू किया कि जो भी कुछ है वो एंजल्स हैं और सब कुछ मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, और बहुत सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करनी शुरू करी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही सब चीज सिखाने जा रहा हूँ। प्लीज कॉपी पेन लेके बैठना और बहुत अच्छे से करना, अंत तक देखना, बोनस भी दूंगा आप लोगों को। कोई भी चीज अगर अपने जीवन में चाहिए तो दो चीजों का ध्यान रखिएगा। पहला, आपका बिलीफ सिस्टम, यानी आपका विश्वास है या नहीं, आप किसी चीज को पा सकते हो या नहीं पा सकते। और दूसरा होता है आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्राम। आपने कहा कि मैं अमीर हूं, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। अब अंदर से आवाज आ रही है, कहां से रिच हो तुम? तुम्हारे पास अगले महीने के पैसे भी नहीं है, या अच्छी जॉब नहीं है, या ज्यादा सैलरी नहीं है, तुम्हारे पास तो अपना घर भी नहीं है, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है, तुम्हारे पास तो अपनी गाड़ी भी नहीं है, तो कहां से तुम अमीर हो? अब आप बोल रहे हैं आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन का खेल हो गया। अब आप कितना भी कर लीजिए, आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग जब तक आपके हाथ में नहीं आएगी, यानी जब तक वो आपको अलाउ नहीं करेगी, आपकी इनर जो सेल्फ है वो जब तक हामी नहीं भरेगी, मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की मैनिफेस्टेशन हो तो सबसे पहले ये जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। अब इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, दो चीजें यहां पे फिर से करना है। नंबर 1, RAS लिखो। RAS क्या मतलब हुआ? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। क्या मतलब होता है इसका समझो। जब भी कोई चीज अगर मैं पाना चाहता हूं, या कोई चीज मेरी डिजायर है, या जब भी मैं कुछ चीज चाहूंगा, क्या होता है, मुझे वही चीजें ज्यादातर अपने रोड पे दिखनी शुरू हो जाती है। टेक एग्जांपल, मुझे गाड़ी चाहिए और वही गाड़ी जो मुझे चाहिए होगी ज्यादातर रोड पे दिखेगी। इसे ऐसे समझिए कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका एक नेटवर्किंग सिस्टम को समझ लो, ये RAS एक तरह का एंटीना हो गया कि जो बेसिकली आप जो भी अपने डिजायर को सोचोगे, जो भी चीजों को सोचोगे, ये उन चीजों को आकर्षित करके लेकर आएगा। अब एंजल्स यहां पर समझो कि जो एंटीना है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का काम एंजल्स कर रही है, ऐसे समझ लो आसान शब्दों में। इसका मतलब क्या हुआ कि RAS की वजह से, यानी रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम की वजह से आप लोगों को यह पता चला, ओके फाइन मुझे ये चाहिए, और आपने उसको आकर्षित करने की कोशिश की और एंजल्स ने उस चीज की वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। अब आप कह रहे हो मेरे पास क्लैरिटी मुझे चाहिए। अब आप इमेजिन करो कि आपके पास क्लैरिटी है ही नहीं। अब क्लैरिटी नहीं है कि मुझे जीवन में क्या चाहिए, मुझे रिलेशंस में क्या चाहिए, मुझे किसके अच्छे रिश्ते चाहिए, मुझे कैरियर में क्या चाहिए, मुझे कौन सा कैरियर चुनना चाहिए, मुझे पैसा कितना चाहिए, मुझे घर चाहिए तो कितना बड़ा घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए तो कौन से रंग की होनी चाहिए, कहाँ पर होनी चाहिए, कुछ नहीं क्लैरिटी है। अब अगर ऐसे में जब ये सब चीज़ें होंगी नहीं तो बताइए मैनिफेस्टेशन कहाँ से होगी? होगी? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। तो ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। आप कितने भी वीडियोस देख लो यूट्यूब पे बैठ के, कुछ नहीं होने वाला। आपको एक चीज को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली कितने आप में से एग्री कर रहे हो कि जब आप बहुत सारे वीडियोस को देखते हो यू गेट कंफ्यूज्ड। अब यहां से शुरू हो जाओ। मानो कि एक एग्जांपल लेता हूं कि आपको अपनी एक ड्रीम जॉब चाहिए, तो सबसे पहले करना क्या है, एक कॉपी पेन लो और अब डिटेलिंग करो। मैं इसको हमेशा एंजल लेटर बोलता हूं। एंजल लेटर का मतलब क्या होता है कि मैं कहता हूं एंजल को लेटर लिखो, यानी हर एक चीज डिटेलिंग करो। अच्छी से डिटेलिंग करनी है आपने, बहुत अच्छे से डिटेलिंग करनी है। डिटेलिंग का मतलब क्या होता है, चाहे इसे स्क्रिप्टिंग बोल लो, कुछ भी बोल दो। अब इसके अंदर आपको लिखना है हर चीज डिटेल के अंदर। मुझे नौकरी चाहिए तो मुझे कहाँ चाहिए, किस कंपनी में चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, कितनी मेरी सैलरी होनी चाहिए, मेरे जो बॉस है वो कैसे होने चाहिए, मेरे कलीग्स कैसे होने चाहिए। हर एक माइन्यूट डिटेल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करो। जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा करो। पता है ब्रेन का और हम राइटिंग का ये बहुत ही आपस में इंटरकनेक्शन होता है। आप जितनी चीजें लिखोगे आप एक्चुअली में अपने ब्रेन को कनेक्ट कर रहे हो वहां पे। जब आप ऐसा करोगे तो पता है क्या होगा, जब आप लिखोगे आपके माइंड में इमेजेस आएंगी, पिक्चर्स आएंगी, बहुत सारे सीन्स आएंगे, विच इज एब्सोल्युटली गुड। क्योंकि हमारे माइंड के पास कभी भाषा कोई लैंग्वेज की नहीं होती है, उसके पास ये इमेजेस की होती है, सिंबल्स की होती है। अब जब ये आएंगे तो सबसे पहले एंजल्स को एक बार इन्वोक कर लो। एंजल से हेल्प मांगो कि प्लीज आप आइए, मेरी हेल्प करिए, इस मैनिफेस्टेशन के अंदर मेरी मदद कीजिए। इतना कर सकते हो, आसान है, बहुत आसान है। ये जो RAS है ये आपकी हेल्प करेगा आपको अपॉर्चुनिटी देने के अंदर, और एंजल्स मुझे ऐसा बोलना चाहिए उन दरवाजों को खोलेगी, उन अपॉर्चुनिटीज के दरवाजों को खोलेंगे। अगर आप भी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो 21 डेज एंजल मैनिफेस्टेशन बूट कैंप होता है मेरा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अपनी हेल्थ, रिलेशन, कैरियर और मनी के अगर चैलेंजेस चल रहे हैं, एंजल से मदद लीजिए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। देखो एक बात बताऊं, समझना, प्लानिंग करने से, वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा जब तक उसे इंप्लीमेंट। अभी कभी एक्शन लीजिए, अपनी जर्नी को एंजल्स के साथ स्टार्ट कीजिए। हजारों लोगों ने अपने जीवन को अब तक बदला है, अब आपकी बारी है। पता है यहाँ पे बोनस पॉइंट क्या है? बोनस पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि कमेंट बॉक्स में जाओ और लिखो कि थैंक यू एंजल्स मेरी ड्रीम को पूरा करने के लिए। जो भी आपकी चाहे जॉब से है, जो भी है, इमीडिएट बेसिस पे जाओ और इसको लिखो। क्योंकि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं हम ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, एंगेज होते हैं, एक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है, चीज़ें होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर आप लोग इससे क्या होगा, ऐसे थोड़ी ना होता है, कुछ नहीं होने वाला, फिर कुछ नहीं होगा। करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करूँ। विद लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, ऑलवेज ब्लेसिंग्स।